हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज हम बताएंगे हनुमान चालीसा के नियम और जो भी सावधानियां रखनी होती हैं हनुमान चालीसा के लिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। हनुमान चालीसा नियम। श्री हनुमान चालीसा पढ़ते समय रखें ध्यान। हनुमान चालीसा भक्तों को रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान। हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं, लेकिन भगवान हनुमान लाखों हिंदुओं के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सही नियमों का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का नियम पाठ करना भगवान हनुमान को प्रसन्न करने और उनसे आशीर्वाद लेने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। हनुमान चालीसा क्या है और इतिहास क्या है? प्रत्येक शब्द का स्पष्ट और जोर से उच्चारण करें। सूर्योदय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार का दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ है। दिन में 7 बार जाप करें। एक बार शुरू करने के बाद 21 दिनों तक कोर्स जारी रखें। हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। अपने सामने हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। मांस और शराब के सेवन से दूर रहें। जब से हमेशा नए कपड़े पहनें। हनुमान चालीसा पढ़ने वाली महिलाओं के लिए नियम। हनुमान चालीसा क्या है और इतिहास क्या है? हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की स्तुति में रचित एक भक्ति स्रोत है। चालीसा वास्तव में रामचरितमानस नामक एक संपूर्ण महाकाव्य का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे 16वीं शताब्दी में एक भारतीय संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। उनके अद्भुत कार्यों के कारण उन्हें रामायण के मूल लेखक संत वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। यह वास्तव में स्वामी तुलसीदास हैं, जिन्होंने इस चालीसा के अपने लेखन से भगवान हनुमान को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। यद्यपि विभिन्न देवताओं के लिए कई प्रकार की चालीसा बनाई गई हैं, भगवान हनुमान के भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि इसमें अशांत मन को ठीक करने की एक विशेष प्रकार की अलौकिक और मानसिक क्षमता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी मजबूत शब्द नहीं होते हैं, जैसे वैदिक भजन और मंत्र आमतौर पर होते हैं, जिनका उच्चारण एक सामान्य व्यक्ति द्वारा करना बेहद कठिन होता है। यह 40 चौपाइयों का छंदों का संग्रह है, जो आसानी से समझ में आने वाली भाषा में लिखे गए हैं, जो नियमित संस्कृत श्लोकों के बिल्कुल विपरीत हैं। प्रत्येक शब्द का स्पष्ट और जोर से उच्चारण करें। आपको अपने उच्चारण के बारे में भी पता होना चाहिए, जो सटीक और गलतियों से मुक्त होना चाहिए, जैसे छंदों के बीच 1 या 2 शब्द होना। बहुत से लोग अपने सिर में चुपचाप हनुमान चालीसा का जाप करना पसंद करते हैं, हालांकि यह अनुशंसा की जाती है कि इसे सर्वोत्तम परिणामों के लिए उच्चारित किया जाए। सूर्योदय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आती है तो कोई निश्चित नियम नहीं है। आप इसे कभी भी और कहीं भी पढ़ने, सुनने या सुनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि यदि आप इसे पढ़ने का पसंदीदा तरीका अपनाना चाहते हैं तो यह सूर्योदय से पहले होना होगा, जो कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच होगा। इसे ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ है। हिंदू ग्रंथों और उनकी सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की पूजा करने का आदर्श दिन है। यह अनुशंसा की जाती है कि आप 21 दिवसीय हनुमान चालीसा का जाप मंगलवार के दिन से शुरू करें। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार को हनुमान चालीसा का जाप करने से और भगवान हनुमान की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। मंगलवार के अलावा आप शनिवार के दिन भी हनुमान चालीसा का पाठ या जाप कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी के दिल में आत्मविश्वास बढ़ाता है और शनि देव द्वारा पीड़ित कुंडली के कारण आने वाले दुखों
और चुनौतियों को दूर करने में मदद करता है। शनि देव लोगों के जीवन में संकट, अवसाद और असफलता लाते हैं। इसीलिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी बताया गया है। दिन में 7 बार जाप करें, यह आपके ऊपर है। हालांकि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करने का पसंदीदा तरीका ढूंढ रहे हैं तो दिन में 7 बार इसे आदर्श माना जाता है। हालांकि कुछ लोग दिन में 3 बार जाप करना भी पसंद करते हैं। यदि आपको इस बात का कोई ठोस अंदाजा नहीं है कि आपके लिए आदर्श जप अनुष्ठान क्या होगा तो यह पहली बार में थोड़ा भ्रमित करने वाला लग सकता है। ज़्यादा तनाव न लें, बस एक पंडित या ज्योतिषी से परामर्श करें और वह आपको आपके जन्म चार्ट या कुंडली के आधार पर सभी विवरणों के साथ बताएगा। एक बार शुरू करने के बाद 21 दिनों तक जरूर पढ़ें। जब किसी निश्चित मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप और पाठ करने की बात आती है तो कई प्रकार के नियम हैं। आप 7 दिन या 21 दिन तक नियम लेकर इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अत्यधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि ध्यान रखें कि इस प्रकार के नियम सभी के लिए नहीं हैं। आप और मेरे जैसे लोग इन नियमों को नहीं चुन सकते, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि आप एक पंडित की सलाह लें जो विवरण के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सके। हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। यह एक स्वव्याख्यात्मक शब्द है जिसके लिए किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जब आप स्तोत्रम, श्लोक या चालीसा या उस मामले के लिए कुछ और का जाप या पाठ करना शुरू करते हैं तो ऐसे उदाहरणों से बचने की कोशिश करें। जब आपको इसे पढ़ने या सुनने का मन ना हो, यह काम नहीं करेगा और हनुमान चालीसा अलग नहीं है। इस प्रकार इसे पूरा करने के लिए दौड़ने के बजाय अपना समय धीरे धीरे स्थिर गति से चालीसा पढ़ने में लगाएं। याद रखें, आपका जप जितना सटीक और स्पष्ट होगा, आपकी प्रार्थना उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। अपने सामने हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। यदि आप एक पंडित हो हनुमान चालीसा का पाठ ठीक से पाठ करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करते हुए देखते हैं तो आप देखेंगे कि वे हमेशा हनुमान की तस्वीर या मूर्ति को आशीर्वाद मुद्रा उर्फ अभय मुद्रा में रखने की सलाह देते हैं। मांस और शराब के सेवन से दूर रहें। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी थे, जिसका अर्थ था कि उन्होंने केवल सात्विक भोजन किया। इसीलिए मांस, शराब और अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों को गंभीर हनुमान साधना पाठ्यक्रम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सख्ती से मना किया जाता है। हालांकि आप यह तर्क दे सकते हैं कि यह नियम केवल उन लोगों पर लागू होता है जो सक्रिय साधना अभ्यास के अधीन हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का जाप करते हुए शराब पीना या मांस खाना कभी भी अनुकूल परिणाम नहीं देगा। यदि आप भगवान हनुमान की कृपा चाहते हैं तो आपको कभी भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जब से पहले हमेशा धुले एवं साफ कपड़े पहने। हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए यह कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के पवित्र अनुष्ठान को करने के लिए इसे एक सामान्य मानदंड माना जाता है। इसीलिए हनुमान चालीसा का जाप करने से पहले हमेशा साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। हालांकि आप इसे किसी भी समय सुन सकते हैं, लेकिन नियम केवल तभी लागू होता है जब आप इसे सक्रिय रूप से पढ़ रहे हों या स्वयं पढ़ रहे हों। हनुमान चालीसा पढ़ने वाली महिलाओं के लिए नियम मासिक धर्म के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भगवान हनुमान को प्रणाम ना करें, क्योंकि भगवान हनुमान हर महिला को अपनी माँ के रूप में देखते हैं और महिलाओं को उन्हें झुकना पसंद नहीं है। हनुमान की मूर्ति पर कपड़े ना बदलें, क्योंकि वह ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी हैं।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई जानकारी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।